Student, welcome to online class. Today we will start class 7th civics chapter 2 role of the government in health. मतलब कि रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, सरकार का जो क्या है स्वास्थ्य में क्या क्या रोल होता है, ये सब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे और लोगों की क्या क्या जो है आशाएं होती है गवर्नमेंट से कि वह किस तरह से पीपल की जो आशाएं उनको पूर्ण करें हेल्थ के अकॉर्डिंग। ये सब हमारी पिक्चर्स है, ये सब हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई है। इन ए डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। दिस इज एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा। जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो उनके कल्याण के लिए काम करे, जैसे लाइक कुड बी थ्रो द प्रावधान पर्याप्त करवाए उनकी शिक्षा के, उनके स्वास्थ्य के, जॉब्स के, हाउसिंग के और रोड रोड की डेवलपमेंट करें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराए, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करवाए। इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामिन द मीनिंग एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड द हेल्थ। इस चैप्टर में हम हेल्थ का मीनिंग और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको रीड करेंगे। लुक एट द सब हेडिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जो सब हेडिंग्स है उसको देखेंगे। इन व्हाट वेज डू यू थिंक दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। और इस इन हेडिंग्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट के कार्य है वो कैसे रिलेट है लोगों के स्वास्थ्य से। सबसे पहला जो हमारी सब हेडिंग है वो है व्हाट इज हेल्थ, कि हेल्थ है क्या चीज़। हम लोग सोचते हैं कि जो हेल्थ है वो क्या है, हमारा शरीर जो क्या है वो बीमारी से दूर रहे और क्या हो हमारे हमें कहीं चोट ना लगे, बस यही हमारी हेल्थ है। वी थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज। हम अलग अलग तरीके से हेल्थ की जो क्या है वो चर्चा विचार करते हैं। हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन्स फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज, बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट डिजीज़। जो कि जो हेल्थ है वो क्या है, केवल हमारी डिजीज़ से जो है वो इलनेस से जुड़ी हुई नहीं है, रिलेटेड नहीं है। यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशन इन द अबव कोलाज विद हेल्थ। यहाँ जो कोलाज में पिक्चर्स दी गई है इससे हम क्या है इन सब सिचुएशन के साथ हम हेल्थ का क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, सिचुएशन को समझेंगे। व्हाट वी ऑफन इग्नोर इज द फैक्ट दैट ईच ऑफ द अबव सिचुएशन इज रिलेटेड विद हेल्थ। जो भी ये सारी सिचुएशन है वो क्या है, हमारी हेल्थ से रिलेटेड होती है। अपार्ट फ्रॉम डिजीज वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर। केवल बीमारी को ही नहीं बल्कि हम इसके दूसरे फैक्टर्स भी पढ़ेंगे दैट अफेक्ट आवर, जो कि हमारी आवर हेल्थ को क्या है अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और ए पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट दे आर लाइकली टू बी हेल्थी। यदि लोगों को क्या है ड्रिंक वाटर क्लीन वाटर मिले, ड्रिंकिंग के लिए स्वस्थ जल मिले और क्या है स्वच्छ वातावरण मिले तो वो क्या है लाइकली क्या होंगे, वो हेल्दी ही होंगे, स्वस्थ रहेंगे। ऑन द अदर हैंड इफ़ पीपल डू नॉट गेट एडवोकेट फूड टू ईट और हैव टू लिव इन कंपेयर कंडीशंस दे विल बी प्रोन टू इलनेस। लेकिन इसके द्वारा अगर हम दूसरे और देखें जहाँ पर क्या है खाने के लिए लोगों को पेट भर भोजन भी नहीं मिलता है और ना उनको जो कंडीशन है वो सारी स्वस्थ कंडीशन, जैसे पीने के लिए स्वच्छ जल, खाने के लिए भरपूर पेट भोजन भी नहीं मिलता है, तो क्या है वो किसका कारण बनता है, हमारी इलनेस का कारण बनता है, मतलब गरीबी। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट्स इन वट एवर वी मे बी डूइंग।
हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें वो क्या है, उसको चुस्ती और ऊंचे, मतलब हमारा जो मनोबल है, स्पिरिट है, वो क्या होनी चाहिए, अच्छे स्पिरिट के साथ करें। इट इज़ नॉट हेल्दी टू बी डल, इनएक्टिव, इनॉक्सियस और sacred फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम। सुस्त और अकर्मण्य रहना मतलब अस्वस्थ रहना, और चिंताग्रस्त मतलब चिंता में घिरे रहना क्या है, हम सबको क्या है, तनाव मुक्त और प्रसन्न हम होना, और लंबे समय तक डरे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण, जो हमारी हेल्दी लाइफ है उसके जो क्या है इम्पैक्ट नहीं होते हैं, उसके लक्षण नहीं होते हैं, यह सब चीज़ें, डरे रहना और अस्वस्थ रहना, सहमे से रहना। ठीक है। वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन। हम सबको क्या है, तनाव मुक्त, मेंटल स्ट्रेन होता है तनाव मुक्त मतलब परेशानियों से दूर और प्रसन्न रहना चाहिए। All of these various aspects of our lives are a part of health। यह सब क्या है, जीवन के जो सभी पहलू है क्या है, हमारे हिस्से के, स्वास्थ्य के क्या होते हैं, हिस्से होते हैं। जैसे चिंताएं हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ये सब हमारे किसके जीवन में जो स्वस्थ होता है उसके सब हिस्से और पार्ट्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे हेल्थ केयर इन इंडिया। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं की किस प्रकार भारत में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। अब हम क्या है, भारत की स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम। यहाँ पे जो ये दिया गया है चार्ट, इसका जो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम है, इसको हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, जिसमें क्या है, अलग अलग सिचुएशन दिखाई गई है। जैसे इसमें है, फर्स्ट में क्या है, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज इन द वर्ल्ड एंड इज अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर। Approximately 15,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिटी एवरी ईयर। क्या है, फर्स्ट में कॉलम में क्या कहा गया है कि संसार भर में जो पूरे वर्ल्ड में क्या है, इंडिया क्या है, सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय है यहाँ पर, और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर क्या है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। पूरे वर्ष में 15,000 नए डॉक्टर की क्या है, योग्यता प्राप्त करते हैं यहाँ से। और इसके साथ जो इसका सेकंड क्या है, मोस्ट डॉक्टर सेटल इन अर्बन एरियाज। जो ज़्यादातर डॉक्टर्स होते हैं वो क्या है, अर्बन एरिया में सेटल हो जाते हैं। पीपल इन रूरल एरिया हैव टू ट्रेवल लॉन्ग। और जो गांव के जो लोग हैं उनको क्या लॉन्ग ट्रेवल करना पड़ता है डॉक्टर तक पहुंचने के लिए। और जनसंख्या, ग्रामीण जो रूरल पॉपुलेशन है वो क्या है, जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। यहाँ पे रूरल एरिया में डॉक्टर बहुत कम है, जितने भी डॉक्टरों के सब क्या है, अर्बन एरिया में सेटल हो जाते हैं। इसका सेकंड है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन substantially over the year in 1950 there were only 2 lakh 27 2 lakh 2,717 hospitals in India. In 1921 there were 11,174 hospitals. In 2000 in number of grew of 18,000। मतलब पिछले वर्षों के जो स्वास्थ्य सेवाओं की जो हेल्थ केयर की सुविधा यहाँ पर प्रोवाइड की है, वृद्धि हुई है, उसमें डेवलपमेंट हुई, वो क्या है, 1950 में यहाँ पर 2000 के आसपास हॉस्पिटल थे, 1991 में यहाँ पर 11,000 हॉस्पिटल हो गए, और जैसे 2000 तक यहाँ पर इसकी जो संख्या है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, 18,218 हो गई है। ठीक है। अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर।
यहाँ पर जो है करीब भारत में करीब 50 लाख प्रतिवर्ष तपेदिक से लोग मर जाते हैं, टीबी से मर जाते हैं। दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनकरेज्ड since independence. Almost 2 million cases of malaria are reported every year, and this number is not decreasing. जो क्या है, और स्वतंत्रता के बाद इंडिपेंडेंस होने से अब तक संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया और तपेदिक के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्टें प्राप्त होती है। ये संख्या क्या है, कम नहीं हो रही है। इन सब चीज़ों में 4th पॉइंट में इसमें कहा गया है कि इंडिया में क्या है, जो मेडिकल टूरिस्ट्स हैं, चिकित्सक पर्यटक आते रहते हैं, वह उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना, जो बाहर से आते हैं मेडिकल टूरिस्ट उपचार के लिए, वो क्या है, ऐसे हॉस्पिटल में आते हैं जिनकी तुलना पूरे वर्ल्ड में के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ की जाती है। और हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। यहाँ देखिए कि गांव में क्या है, सबको स्वच्छ जल भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। और क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़, कम्युनिकेबल मतलब संचारणीय जो बीमारियाँ वो पानी के द्वारा एक दूसरे को लगती है, और इन बीमारियों से 21% जनजाति क्या है, ग्रसित होती है। और इनसे जो डिजीज़ होती है वो है हैजा, ठीक है, हैजा और पेट की कीड़े और हेपेटाइटिस जैसी जो डिजीज़ इन सब गंदे पानी से होती है। इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड इज़ आल्सो ए लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। जो भारत क्या है, दवाई का प्रोड्यूस करने में, मेडिसिन को प्रोड्यूस करने में वर्ल्ड का 3rd कंट्री है। और क्या है, यहाँ से जो क्या है, लार्ज भारी मात्रा में लार्ज एक्सपोर्टर है। यहाँ में जो दवाइयाँ हैं वो क्या है, निर्यात की जाती है, बाहर भेजी जाती है। हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट्स adequate food to eat and are अंडर आर्मिस्ट। और भारत में समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए भी, जितने भी भारत में टोटल चाइल्ड है उनको क्या है, खाने के लिए भोजन भी नहीं मिलता है, और अल्प पोषण के जो क्या है, वो अल्प पोषण के शिकार होते हैं। In order to prevent and treat illness, we need appreciate healthcare facilities such as health centers, hospital, laboratories for testing, ambulance service, blood banks, etc. that can provide the required care and services that patients need. बीमारियों से जो बचने के लिए, बचाव और उसके उपचार के लिए हमें क्या है, उचित स्वास्थ्य हेल्थ केयर चाहिए। जैसे हमें क्या चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है, हॉस्पिटल्स, परीक्षणों के लिए क्या चाहिए, हमें लेबोरेटरीज चाहिए फॉर टेस्टिंग मतलब परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि, जो कि मरीजों की आवश्यक सेवा की देखभाल उपलब्ध करा सके, जो मरीजों की नीड है उनको पूरा कर सके। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़ वी नीड हेल्थ वर्कर्स, नर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स हु कैन एडवाइज, डायग्नोस एंड ट्रीट इलनेस। और इसके अलावा क्या है, हमें क्या चाहिए, इन सब व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवक, ठीक है, वर्कर्स चाहिए, हेल्थ वर्कर्स, नर्सिस, ठीक है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स होने चाहिए, और प्रोफेशनल विशेषज्ञ होने चाहिए। डॉक्टर तथा अन्य विशेषज्ञों की क्या होती है, नीड होती है। बी आल्सो नीड, जो कि एडवाइस बीमारी को डायग्नोस कर सके। बी आल्सो नीड द मेडिसिन एंड इक्विपमेंट दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स।
मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक क्या चाहिए, दवाई मेडिसिन चाहिए और वह उपकरण भी चाहिए। These facilities are required to take care of us। तो जब हमारे पास ये सब सुविधाएं फैसिलिटीज़ होगी तो क्या है, हम बीमारियों का इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। जब ये सब चीज़ें होगी हमारे पास, हॉस्पिटल्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स, प्रोफेशनल्स हेल्थ प्रोफेशनल्स होंगे जो एडवाइस करेंगे, डायग्नोस करेंगे, टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरीज होगी, इन सब चीज़ों से तो बीमारियों का समाधान हो सकता है। इंडिया हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर, क्लिनिक एंड हॉस्पिटल। इंडिया, भारत की बड़ी संख्या में क्या है, डॉक्टर है, ठीक है, क्लिनिक्स है, छोटे दवाखाने हैं, अस्पताल है। द कंट्री आल्सो हैज़ कंसिडरेबल experience and knowledge in running a public healthcare system। देश में क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। सिस्टम सारे हैं। दिस इज ए सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट। और कुछ हॉस्पिटल्स क्या है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। इट हैज़ द एबिलिटी टू look after the health of a large section of its population scattered over hundreds of thousands of villages। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल कार्य करने में क्या है, समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। We will go into more detail on this later। Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical science whereby many new technologies and treatment producers are available in the country। इस विषय में हम बाद में अधिक विस्तार से नेक्स्ट चैप्टर में चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की क्या है, नई नई टेक्नोलॉजीज और नए नए क्या है, प्रोड्यूसर और एबिलिटीज उपलब्ध की गई है कंट्री में। हाउएवर द सेकंड कॉलम पॉइंट्स आउट हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री इज। फिर भी जो दूसरा हमारा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में तो बताया गया है कि किस तरह कैसे कैसे यहाँ पर सुविधाएं प्रोवाइड की गई, लेकिन जो हमारा सेकंड कॉलम है उसमें क्या है, हमारे देश की स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब, उसमें दिखाई गई कि हमारे हेल्थ की जो सिचुएशन है वो कितनी बिगड़ी हुई है। विद ऑल द अबव पॉजिटिव डेवलपमेंट्स वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी टू पीपल। मतलब उपयुक्त जितने भी सकारात्मक जो हमारे पॉजिटिव जो डेवलपमेंट्स हुए, विकास हुए, उसके बाद भी हम जनता को क्या है, उचित फैसिलिटीज़ हेल्थ केयर सेवाएं देने में क्या है, एबल नहीं है, समर्थ नहीं है, असमर्थ हो रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। दिस इज द पैराडॉक्स, समथिंग दैट इज कॉन्ट्रेरी टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट। जो हम क्या ये है, विरोधाभासजनक स्थिति है, क्यों, जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। मतलब हमारी जो एक्सेप्ट्स है, आस्पेक्ट्स है, एक्सेप्ट्स है, वो क्या है, हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। आवर कंट्री हैज़ द मनी, नॉलेज एंड पीपल विद एक्सपीरियंस बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। जो क्या है, ज्ञान हमारे देश के पास क्या है, बहुत सारा क्या है, मनी है, पैसा है और नॉलेज भी है, और इसके साथ साथ क्या है, अवेलेबल भी है, मतलब एक्सपीरियंस्ड है, अनुभवी व्यक्ति है, फिर भी क्या है, हम सबको जो आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में वो सब क्या है, नॉट एबल, मतलब डिसेबल है, हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीजन फॉर दिस। इस चैप्टर में हम इस अध्याय के कुछ कारणों को
जानेंगे। इसमें एक स्टोरी दी गई है, एक स्टोरी के थ्रू जानेंगे। द स्टोरी ऑफ हाकिम शेख। इसमें एक हाकिम शेख की स्टोरी को हम देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है हाकिम शेख। हाकिम शेख वाज ए मेंबर ऑफ द पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति PBKMS, an organization of कल्चरल लेबर्स इन वेस्ट बंगाल। जो हाकिम शेख है वो क्या है, PBKMS के एक क्या है सदस्य मेंबर है, जो कि पश्चिम बंगाल के खेतियार मजदूरों का एक क्या है ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है वेस्ट बंगाल का। वन इवनिंग इन 1992 in accidentally fell off a running train and suffered head injuries। एक दिन 1992 में एक शाम को चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर में भी क्या है बहुत इंजरीज आई। ही वॉज इन ए वेरी सीरियस कंडीशन एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट। वह क्या है बहुत ही नाजुक स्थिति में सिचुएशन में थे, हालात में थे, और उन्हें क्या है ट्रीटमेंट के लिए की क्या है तुरंत ही आवश्यकता थी इलाज की। ही वॉज टेकन टू ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कोलकाता बट बाय रिफ्यूज्ड टू एडमिट हिम बिकॉज दे डिड नॉट हैव ए स्पेयर बेड। वो उन्हें क्या है कोलकाता के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें वहाँ पे क्या है एडमिट नहीं किया गया क्योंकि क्या है वहाँ पे कोई भी बेड खाली नहीं था। Another hospital did not have the facility or the specialized doctor necessary for his treatment। और दूसरे हॉस्पिटल में क्या है इसके इलाज के लिए जो क्या स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं थे और ना ही इतनी सुविधाएं उपलब्ध थी कि उसका ट्रीटमेंट हो सके। इन दिस वे ही स्पेंट 14 hours in a critical state and was taken to 8 different government hospital but none of them admitted him। 8 घंटों तक क्या है वो सीरियस कंडीशन में रहे, अत्यंत गंभीर हालत में भी है क्या है 14 आवर्स 14 घंटे के अंदर क्या है वो 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया, किंतु क्या है किसी भी हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती नहीं किया गया। फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल। बाद में उन्हें क्या है एक प्राइवेट निजी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वेयर ही रिसीव्ड ट्रीटमेंट, जहाँ पे कि क्या है इलाज किया गया। ही स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट। उन्होंने क्या है अपने इलाज के लिए बहुत पैसा खर्च किया। एंग्री एंड अपसेट ओवर द indifferent attitude of all the hospital that refused to admit him, Hakim Sheikh and PBKMS filed in a case in the court। उनके होने और जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से क्या है रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया था, उनके उपेक्षापूर्ण रवैया से मतलब ऐसे बिहेवियर से क्या है वह नाराज़ होकर क्या है हाकिम शेख ने और जो भी PBKMS थे उन्होंने क्या है कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। टुडे वी विल स्टार्ट द लेक्चर फर्स्ट चैप्टर सेकंड एंड नेक्स्ट लेक्चर सेकंड में चैप्टर 2 का सेकंड लेक्चर में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे।